तो यहां क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। कि इस काल के ये तीन पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अंधे ज्ञानहीन व्यक्ति इन्हीं की पूजा करते हैं। यही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कह रहे हैं और यही ज्योति निरंजन काल ब्रह्म कह रहा है गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 112 से 15 में। अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। अकाल उस पूर्ण परमात्मा की पूजा किसी ने नहीं की और उस काल को सभी ने स्वीकार कर रखा है। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के द्वारा इन्हीं के अवतारों को राम कृष्ण आदि को सब संसार भज रहा है, पूज रहा है, इन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। अब तीन गुण मालिक ने वही वर्णन दे दिया। तीन गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। तीन गुणों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की भक्ति में, तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरे पार। अब तीन गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार है। ओए होए। और कह कबीर तीन गुणों, इन तीनों भगवानों की पूजा में संसार उलझ पुलझ हो रहा है। अब जो ऋषि महर्षियों की व्याख्या आप देख लो, शिव पुराण, विष्णु पुराण, देव देवी पुराण, सारे पुराण आपके पास रखे हैं, हिंदी बनवा देते हैं। ठीक है, इन्होंने थोड़ा बहुत फेरबदल किया है तो भी सच्चाई नहीं छुप सकी, नहीं छुपा सके। परमात्मा कहते हैं चोर चुराई तुंबड़ी और गड्ढे पानी माँ, वो गड्ढे व ऊपर आवे नो सच्चाई छनी ना। तुम्बा होता ना, तुम्बा, वो सूखने के बाद बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है, उसके ये अखतारे वगैरह बनाए जाते हैं पुराने समय में, इसी से बना। तो उसको तुम्बे को, उसमें खाली स्थान हवा होती है नीचे, उसने पानी में कितना नीचे छोड़ा हो, उसमें सुराख ना हो, तो नीचे छोड़ के आएंगे तो तुरंत ऊपर आ जाएगा। तो कहते हैं चोर चुराई तुंबड़ी और गाड्डा पानी में, वह गाड्डा वहां फिर ऊपर आ जा। तो इन्होंने कोशिश की अज्ञान अनुवाद करते समय सदग्रंथों में उलट पुलट करने की, लेकिन कहाँ तक छुपा सकते थे। वो सच्चाई छनी ना, वो सच्चाई छुपी नहीं रह सकी, वो आज हमारे समक्ष विद्यमान है। उन्हीं के द्वारा अनुवादित में ही बहुत कुछ सच्चाई है और यथार्थ अनुवाद इस दास ने किया है गीता जी का। उसको पढ़ को देखो, गहरी नजर गीता में, आप समझ जाओगे कि सचमुच आज तक हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। हम भक्ति भी कर रहे थे, वो शास्त्र विरुद्ध थी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सिद्धि होती, ना सुख होता, ना उनकी गति होती। और तीन ही वस्तु के लिए हम परमात्मा की साधना उपासना किया करते हैं। सत सही।